चलिए जी, हमारा जो पहला यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसमें हम क्या प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक को लेके उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स है, आप उनको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा यूनिट, तो क्या करेंगे, पहला इसका जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इस यूनिट के बारे में कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइस। अगर हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस है, एक दो से दो या दो से ज़्यादा, और उनके पास एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे डेटा कम्युनिकेशन। लेकिन कैसे कम्युनिकेट होगा, थ्रू सम मीडियम, उन दोनों डिवाइस के बीच में मीडियम होता है। या तो अगर हम दो की बात करेंगे, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन है तो एयर उसके बीच में मीडियम होगा, या वायर्ड है तो वायर्स उनके बीच में कम्युनिकेशन मीडियम होगा। तो कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए से अगर दो या दो से ज़्यादा आपस में डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन। अब ट्रांसफ़र जो डेटा है या एक्सचेंज ऑफ डेटा है, क्या क्या कर सकते हैं उसमें, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है और वीडियो हो सकता है। सो दिस इज़ अ बेसिक डेटा जो अक्सर एक्सचेंज में इस्तेमाल किया जाता है। सो डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन, इसके अंदर से डेटा ट्रांसमिशन हो जाता है। और डेटा रिसीव होता है, अगर हम यहाँ से डेटा भेजेंगे दूसरी जगह उसको रिसीव होगा तो रिसेप्शन आ जाएगा। और बीच में जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, वो छोटे छोटे उसके हिस्से हो जाते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं। सो दैट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग। सो इसमें ट्रांसमिशन आता है, रिसेप्शन आता है, और साथ साथ उस डेटा को प्रोसेस भी किया जाता है। तो जब हम डेटा कम्युनिकेशन की अब बात करेंगे, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटा ट्रांसमिट होता है, सेंडर सेंड्स द डेटा एंड रिसीवर रिसीव्स द डेटा। इन बिटवीन डेटा इज प्रोसेस्ड, द डेटा इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डेटा यूनिट इज कॉल्ड द पैकेट्स। पैकेट क्या होता है, जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं, एक सबसे छोटा जो यूनिट बन जाता है उसको हम पैकेट बोलते हैं। अब पैकेट क्यों बोलते हैं, जैसे हम चिट्ठी की बात करेंगे, चिट्ठी में हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिफाफा के अंदर लेटर डालते हैं, वो हो गया डेटा। तो हम लिखते हैं फ्रॉम, हो गया सेंडर। देन उसके चिट्ठी पर लिखते हैं टू, सो दैट्स कॉल्ड द रिसीवर। अगर हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, या उसको हिस्से होते हैं छोटे छोटे, फिर उन हिस्सों को हम बताते हैं पैकेट। तो क्वेश्चन आया था वेरी शॉर्ट टाइप में, पैकेट बता दो क्या है। पैकेट is the unit that is going to be sent on the internet or in the communication। तो क्या होता है वो पैकेट, अब उसमें सेंडर का एड्रेस होता है, उसके अंदर फिर डेटा होता है, और लास्ट में उसको रिसीवर का एड्रेस होता है, उसको हम पैकेट बोलते हैं। तो जो ये कम्युनिकेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं पैकेट। सो दिस वॉज द कंसेप्ट रिगार्डिंग द डेटा कम्युनिकेशन। तो आपको पता ही होगा, ये जो फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन थ्योरी है, वो शैनन है। ठीक है, शैनन क्लाड शैनन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें है, बाकी आप एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह जो जो WWW का कंसेप्ट आ गया, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वो टिम बर्नर ली ने दिया है। ठीक है, तो इसी तरह वेरियस साइन और बहुत सारे उन्होंने इस पे काम किया है। तो अब डेटा कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है और इस्तेमाल होता है। अब इसमें कुछ क्या क्या, इसमें क्या होता है, दुनिया भर में जितनी भी सारी चीज़ें, सारे डिवाइस, उनमें आपस में कनेक्टिविटी है। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, आप जब भी चाहे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अनदर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो फैसिलिटेट होती है, जैसे इसमें बिजनेस आता है, कॉमर्स आता है, एंटरप्रेन्योरशिप आता है, ये सब के सब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी डेटा कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हैं, जो आप इसके अंदर हेल्थ केयर आता है, एनवायरमेंटल आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो सारी चीज़ें आते हैं वो सब के सब डेटा कम्युनिकेशन में आते हैं।
तो जो बेसिक कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन होता है, उसमें बेसिक जो पार्ट्स है उसमें सेंडर आता है और रिसीवर आता है। क्या सेंड, हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेंड करते हैं, इमेज को सेंड करते हैं। तो जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, हमने डेटा लिखा, टेक्स्ट लिखा, देन टेक्स्ट में आप व्हाट्सअप में भी डालते हो तो फिर दूसरी जगह वो टेक्स्ट पहुंच देता है। तो क्या होता है, इन मैसेज जो हम भेजते हैं इनको एनकोडिंग होती है, इसको एक डिफरेंट कोड में डाला जाता है, ताकि अगर बीच में कोई इसको रिसीव करे, हैक करे, तो उसको ये इंफॉर्मेशन समझ में ना आ जाए। तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग स्कीम्स। ठीक है, तो आगे हमें पे वो सीखने को मिलेगा। तो एक एनकोडिंग स्कीम है दैट्स कॉल्ड ASCII, ASCII, अमेरिकन, ये एब्रीवेशन एक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या दूसरा है यूनिकोड। दीज आर द सम बेसिक टेक्स्ट एनकोडिंग टेक्निक्स। क्या हमने लिखा ABC, तो अगर हमने, या हेलो हमने इसमें लिखा, तो हेलो के बदले कोई और डिफरेंट मीनिंग, H के बदले कुछ और आ जाता है, E के बदले कुछ और सिंबल आ जाता है, L के बदले कुछ और सिंबल आ जाता है। तो कोशिश होती है जब हम सेंड करते हैं डेटा, वो एनकोडेड फॉर्म में हो, डिफरेंट कोडेड फॉर्म में हो। जैसे आप देते हैं कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन है उसमें हम कोड में बात करते हैं, तो जो नॉर्मल कोड, जो नॉर्मल बात नहीं होती है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एनकोडिंग टेक्निक। सो आस्की है, यूनिकोड है, जो अगर हम टेक्स्ट एनकोडिंग की बात करते हैं। फिर जब हमने कोई इमेज एनकोडिंग किया, तो इमेजेस आर एनकोडेड, उसका फॉर्मेट तो आपको पता है, जेपेग, JPEG। सो जेपेग का मतलब है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इस फॉर्मेट में इमेज को डाला जाता है, या PNG फॉर्मेट में डाला जाता है, उसका मतलब है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इस फॉर्मेट में डाला जाता है। तो जब हम टेक्स्ट की इनकोडिंग की बात करेंगे वहाँ पर ASCII कोडिंग है या यूनिक कोडिंग है। जब इमेज की बात है तो इसमें इसमें हम किस में डालते हैं, एक फॉर्मेट है JPEG या है PNG। दीज आर द बेसिक एनकोडिंग स्कीम फॉर द इमेज। हाँ, जब हम ऑडियो भेजते हैं, जब उसको ऑडियो टेक्निक्स में हम उसको एनकोडिंग करते हैं, उसमें आता है एक MP3। MP3 का बोल MPEG का ऑडियो लेयर 3, ये एक फॉर्मेट है जो ऑडियो को, जैसे MP3 या फाइल, अक्सर इसकी फाइल बनाते हैं। सो MPEG ऑडियो लेयर 3 इसका मतलब है। सो दिस फॉर्मेट्स कंप्रेस द ऑडियो डेटा वाइल प्रिजर्विंग द साउंड क्वालिटी। तो क्या करता है कि जो हम ऑडियो स्टोर करते हैं फिर आगे भेजते हैं, इसको एनकोड किया जाता है, इसको कोड फॉर्म में लगाया जाता है, ताकि ये इसको शॉर्ट, कम से कम मेमोरी ये खाए। तो उस वक्त इसकी एनकोडिंग होती है, दैट्स कॉल्ड MP3, लेकिन इसकी क्वालिटी बराबर रिजर्व की जाती है। अगर वीडियो को हम आगे भेजेंगे तो वीडियो का भी है MPEG। MPEG उसका मतलब क्या है, अगर ये जैसे आपको मिला यहाँ MPG ऑडियो लेयर 3, यहाँ पर है MPG। M का मतलब है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये एनकोडिंग अगर हमने वीडियो आगे किया तो ये उसका फॉर्मेट है। तो ये हो गया डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, टेक्स्ट को अब उसकी कुछ अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो कैसे फॉर्मेट किया जाता है, आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे इसका मीडियम जो बीच में है, या उसको चैनल भी कहा जाता है, या तो हमारे पास वायर्ड मीडियम है या तो वायरलेस मीडिया है। वायरलेस मीडिया में अक्सर हम कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, या लोकल अगर होगा शॉर्ट उसमें इंफ्रारेड सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो मीडियम वायर्ड भी हो सकता है। तो वायर्ड हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा वायर्ड का पॉसिबिलिटी है, कोई किस किस टाइप की वायर हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो नेटवर्क के लिए जो एक प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे सिस्टम के अंदर TCP/IP का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उस डिवाइस में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। TCP/IP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कभी आपको वेरी शॉर्ट टाइप में इसकी एब्रिवेशन पूछी जाती है, बताओ TCP/IP क्या होता है। या और एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल है, जैसे आप देखते हैं हम ब्राउज़र खोलते हैं, हम कोई सर्वर एक्सेस करते हैं, वहाँ की जो फाइल है उस सर्वर की हमारे सेट में, हमारे डिवाइस में वो कॉपी होके आती है, उसके लिए अवेलेबल होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ठीक है। तो अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं उसके लिए कौन सी अवेलेबिलिटी होती है, FTP के ज़रिए से हम फाइल को डाउनलोड करते हैं। या जैसे आप मेल भेजते हैं, जीमेल को इस्तेमाल करते हैं, कोई और मेल ये ऐप इस्तेमाल करते हैं या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जो पॉसिबली होता है वो कौन करता है, SMTP। इसका मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी के ज़रिए से हम मेलिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए हो गए हैं, बना के रखे हैं जो अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है। सो TCP के अंदर ही सारा कुछ ही होता है। सो अब जब हम बात करेंगे डेटा, आपने डेटा को सेंड करना है, अब उसके डेटा फ्लो के तरीके हैं, क्या क्या सेंड कर सकते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हम सेंड करते हैं, दैट्स कॉल्ड द डेटा फ्लो। एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। एक क्या बोलते हैं हम, सिंप्लेक्स। इस सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या मतलब है, डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। जैसे वायरलेस एक होता था, पहले हम एक जगह से सुनते हैं बात, तो फिर दूसरा तब तक नहीं बोल सकता है। ठीक है। तो या एक जगह से डेटा जाता है, फिर वहाँ से रिसीवर जिसने वो ले लिया तो वहाँ से वो नहीं कर सकता है बात, ऐसी को हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स हो गया एक ही साइड से कम्युनिकेशन। जैसे हम एग्जांपल लेंगे कीबोर्ड टू कंप्यूटर, कीबोर्ड से डेटा ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, लेकिन वहाँ से रिवर्स में कीबोर्ड में नहीं जाता है। या रेडियो स्टेशन हमारे पास है, रेडियो स्टेशन से कम्युनिकेशन होता है, लेकिन यहाँ से हम रेडियो को कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द डेटा कम्युनिकेशन बाय टेक्निक इज़ कॉल्ड सिंप्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सिंप्लेक्स, उसके कुछ प्रॉस है और कॉन्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स का मतलब है एक ही साइड से ही कम्युनिकेशन, दूसरे साइड से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। अब दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम वन, एट अ टाइम दोनों बात नहीं कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल आपको पता है वॉकी टॉकी। सो वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफर, दैट्स कॉल्ड द हाफ डुप्लेक्स। इन अ हाफ डुप्लेक्स डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। ये आपको याद रखना है, सिंप्लेक्स में खाली एक ही साइड से ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में दोनों से ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम वन, दोनों इकट्ठे बात नहीं कर सकते। उसकी एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी सिस्टम्स। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। उसका मतलब है, तो तीसरा है जो डेटा कम्युनिकेशन में आता है फुल डुप्लेक्स, दोनों साइड से कम्युनिकेशन। तो एट द सेम टाइम बोथ कैन टॉक एंड ट्रांसफर द डेटा साइमल्टेनियसली, उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। इन ए फुल डुप्लेक्स सिस्टम डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है। जैसे आप हम टेलीफोन का कॉल्स करते हैं या इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, इस सब कम्युनिकेशन को कहा जाता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है। तो चलते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग। ठीक है। सो डेटा कम्युनिकेशन जब बोलते हैं कि उसमें सारा कम्युनिकेट होता है, सेंड होता है, रिसीव होता है बाय यूजिंग एनी मीडिया। अब नेटवर्किंग एक टर्म है जो आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। नेटवर्किंग अगर हम कंप्यूटर साइंस के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे, उसका मतलब है refers to the practice of connecting computers and other devices to share the resources, exchange data and communicate। so इसमें तीनों चीज़ें आते हैं, क्या, शेयर द रिसोर्सेज। तो शेयर रिसोर्स का मतलब है अगर आपके सिस्टम में एक कोई भी हार्डवेयर पार्ट है, आप दूसरा उसको इस्तेमाल कर सकता है, या एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, या इसी के ज़रिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग के ज़रिए से हमें तीन चीज़ को मिलते हैं। पहला, हम इसके ज़रिए से कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं, ये हार्डवेयर भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सो नेटवर्किंग का पहला फॉर्म क्या है, वो आपको शेयर रिसोर्स करके देता है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम यहाँ से डेटा भेजेंगे तो वहाँ से भी हमें डेटा मिल सकता है। और वंडरफुल थिंग है इसमें कि कम्युनिकेशन हो सकता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द नेटवर्किंग। आफ्टर कनेक्टिंग दिस ऑल द सिस्टम्स, दे शुड अवेल एस व्हाट, शेयर रिसोर्स, डेटा एक्सचेंज एंड कुड डू द कम्युनिकेशन। सो ये है मेन चीज़ें किसके, नेटवर्किंग के। सो नेटवर्किंग की जब हम बात करेंगे, उसे हम शेयरिंग ऑफ फाइल्स करते हैं, कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन कर सकते हैं,
इंटरनेट एक एक्सेस ले लिया तो जितने भी यूज़र उसके साथ कनेक्टेड है वो सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रिंटर हमारी कंपनी में है, वो सारे के सारे या एक स्कूल में या कॉलेज में एक ही प्रिंटर ला सकते हैं, तो जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड है वो सब के सब उस प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो एक्चुअली उसका मतलब है जितने भी रिसोर्सेज है वो बहुत सारे डिवाइसेस साइमल्टेनियसली शेयर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। सो इसका डेफिनेशन किसको हम बोलते हैं, नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग में ये शेयरिंग आया, एक्सचेंज ऑफ डेटा आया और कम्युनिकेशन आया। आप नेटवर्किंग बता दीजिए, इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग भी इसको कहते हैं या इसको डेटा नेटवर्किंग के नाम से भी पुकारा जाता है। तो अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आया डेटा नेटवर्क बता दो या कंप्यूटर नेटवर्क बता दो या सिंपल नेटवर्किंग बता दो, तीनों टर्म्स सेम है। तो ये थी डेफिनेशन किसकी। तो आप देखते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत, जैसे ये पिक्चर में देख सकते हो शेयरिंग ऑफ द प्रिंटर, हमारे पास एक प्रिंटर है तो चारों के या इस पिक्चर के हिसाब से 4 यूज़र्स है, वो सब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दिस कुड बी सेव्ड एज ए शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, अब कोई क्या होता है कि कोई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ जाता है तो हमें कैसे पता चलता है किसी उस डिवाइस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द डिवाइसेस दैट दोज आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। ठीक है, सो उसके लिए 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास। पहला, आईपी एड्रेस। अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो इसके ज़रिए से हम उस ये यूज़र को देख सकते हैं वो नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। या अगर आपका उस डिवाइस का मैक एड्रेस है तो वो हम पढ़ेंगे आगे, उसके ज़रिए से भी हम उसको ले सकते हैं। या तीसरा है होस्ट नेम, होस्ट का नाम, जिसको हम जिसके ज़रिए से भी हम उस यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। या उसका दूसरा शॉर्ट नेम है DNS, डोमेन नेमिंग सिस्टम। जैसे google.com ये डोमेन नेम है तो उसका मतलब है गूगल सर्वर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके ज़रिए से हम क्या किसी भी डिवाइस को नेटवर्क के ज़रिए से कनेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि नेटवर्क मैक एड्रेस जो है, जो डिवाइस होता है उसका मैक एड्रेस होता है, उसके ज़रिए से भी हम देखते हैं कि कौन सा डिवाइस या कौन डिवाइस है वो नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है। तो पहला को पढ़ते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस होता है, एक मदरबोर्ड के अंदर एक या तो ऑन बोर्ड मदरबोर्ड होता है, अगर नहीं होगा तो हम उसको एक्सटर्नली भी पंच कर सकते हैं, उसकी मदरबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक डिवाइस। ठीक है, या इथरनेट कार्ड या NIC कार्ड बोलते हैं क्या। तो एक सिस्टम में मैक एड्रेस होता है, वो कैसे होता है कि उसके अंदर एक नेटवर्क कार्ड होता है जो मदरबोर्ड पे पेस्ट होता है, या एक्सटर्नली उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है मैक एड्रेसिंग इसके ऊपर होती है, मतलब एक यूनिक कोड होता है सिस्टम का जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जब भी कोई डिवाइस बनाया जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर एक यूनिक कोड डाला जाता है जिसके ज़रिए से हम उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क के साथ। तो हर कोई डिवाइस जो होता है अगर उसके अंदर मैक डिवाइस नहीं होगा, इथरनेट कार्ड नहीं होगा या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा, तब तक वो नेटवर्क को इस्तेमाल या उसमें जुड़ नहीं सकता है। तो क्या रिक्वायरमेंट है एक डिवाइस की, अगर कंप्यूटर की हम बात करेंगे, लैपटॉप की हम बात करेंगे, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, NIC कार्ड या इथरनेट कार्ड या नेटवर्क कार्ड। तो नेटवर्क कार्ड क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है मदरबोर्ड पे तो उसके अंदर एक कार्ड लगाया जाता है और उसका एक यूनिक नंबर होता है, वर्ल्ड वाइड यूनिक नंबर होता है। उस नंबर को हम बोलते हैं MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑन एवरी नेटवर्क इंटरफेस अडॉप्टर कार्ड देयर इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर चिप्स। उसके अंदर क्या होते हैं आप देख सकते हैं, इसके ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे चिप्स होते हैं दैट हैंडल कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए से आपका डिवाइस कम्युनिकेशन कर सकता है विद द फिजिकल मीडिया वायर। तो इस डिवाइस के आप देखो यहाँ पर होल है, इसके अंदर से हम केबल लगाते हैं, वायर लगाते हैं, तो जिसके ज़रिए से हम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लगा सकते हैं वहाँ से, कॉपर वायर लगा सकते हैं,
फाइबर ऑप्टिक वेब केबल लगा सकते हैं, या वायरलेस हो सकता है जिसको हम एयर बोलते हैं। सो एयर भी एक होता है जो वायरलेस उसके अंदर होता है, जिसके ज़रिए से हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ या नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि आप हमारे सिस्टम में एक डिवाइस होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में NIC कार्ड, उसका मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कब लगाया जाता है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, जब उस डिवाइस को बनाया जाता है फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। So MAC address is once a MAC address has been assigned to a particular network interface device, that device should be uniquely identifiable amongst all other network in the world। तो दुनिया भर में अगर कोई डिवाइस बनाया गया है, हर किसी डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो वो किस पे लगा होता है, NIC कार्ड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी पिक्चर है आपके लेफ्ट साइड में, यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क। ये तो वायर आप देखते हो यहाँ पर एक वायरलेस है या छोटा एक है, ये इसको USB ओरिएंटेड बताते हैं, NIC कार्ड होता है, या ये भी जो मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। तो इसके बगैर, NIC कार्ड के बगैर कोई भी डिवाइस नेटवर्क में नहीं जुड़ सकता है। सो उसके अंदर जब NIC कार्ड बनाया जाता है तो उसका एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक कोड जो पूरे वर्ल्ड वाइड में होता है, ठीक है। उस वर्ड हमको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल कोड, ठीक है। दैट्स कॉल्ड मैक एड्रेस। उसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। वो मैक एड्रेस जो होता है वो बर्न किया जाता है इसी डिवाइस पे, कब, जब इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इस मैक एड्रेस को दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं बर्नड इन एड्रेस, के BIA भी इसको बोलते हैं। किसको, ये जो नेटवर्क एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, उसको BIA भी कहा जाता है, या इसको कहा जाता है इथरनेट हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। सो उसको हम बोलते हैं EHA। So this is the what we have the MAC addressing that's placed or burned on the network interface card during the manufacturing process। तो दुनिया भर में जितनी भी डिवाइस है, किसी डिवाइस का सेम मैक एड्रेस नहीं है। सो इट इज़ वर्ल्ड वाइड यूनिक, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाई गई है। दिस इज़ वन ऑफ द ये मैक एड्रेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर 01FBC, तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा ना, हेक्साडेसिमल नंबरिंग फॉर्मेट। तो जो मैक एड्रेसिंग होता है उसका जो यूनिक कोड होता है वो हेक्साडेसिमल डिजिटल फॉर्मेट में होता है। जैसे आपने बाइनरी में पढ़ा होगा, F का मतलब है 15, B का मतलब है 11, C का मतलब है 12, ठीक है ना, ABCDEF। A का मतलब होता है इसमें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, इसी तरह DEF, F का मतलब होता है 15। तो ये जो मैक एड्रेस होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है एक फॉर्मेट में जो इसमें उस फॉर्मेट को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कहा जाता है। तो उसमें जो कोडिंग नंबर्स है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हो जाए, 0 to 9 एंड A to F, इसी फॉर्मेट में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो है, और जो मैक एड्रेस होता है हर कोई इसमें जो सेपरेटिंग डॉट्स होते हैं वो कोलन होता है, ठीक है। तो ये जो ये रेड वाले कलर होते हैं ये NIC कार्ड को आइडेंटिफाई करता है, और ये जो ब्लू वाले 3 है इससे हमें वर्ल्ड वाइड इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है कि अलग, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, दैट्स कॉल्ड OUI। सो मैक एड्रेस में 2 चीज़ होते हैं, NIC पार्ट, दूसरा पार्ट क्या होता है, OUI पार्ट। NIC पार्ट को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो ये नेटवर्क में आप जोड़ते हैं उस वक्त एक यूनिक कोड थोड़ा है, तो ये उसका यूनिक कोड है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का है, पूरे वर्ल्ड वाइड का है, तो उसे ये डिफाइन हो जाता है, ठीक है। और ये जो OUI है इसको नेट गियर प्रोडक्ट डिफाइन करता है, ठीक है। नेटवर्क का एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क गियर प्रोडक्ट, ठीक है, या प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। दूसरा होता है IP एड्रेस। जो ही हम नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, नेटवर्क उस कनेक्शन में उस टाइम हमें एक नेटवर्क का यूनिक कोड मिल जाता है। ये तो हो गया डिवाइस का यूनिक कोड।
दूसरा होता है जिस नेटवर्क से हम जुड़ गए हैं उस नेटवर्क का अपना एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो जिस नेटवर्क से आप जुड़ जाते हैं वहाँ पर एक यूनिक कोड आपके डिवाइस को ड्यूरिंग कनेक्शन, जो ही आपने एनेबल किया कनेक्शन, आपने नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको एक नेटवर्क का कोड दिया जाता है जिसको आईपी एड्रेस दिया जाता है। सो आपको पहला आपके डिवाइस में जो आपने जैसे लैपटॉप है, पहला इसको बेसिक जो कोड होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, जो इसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। दूसरा, जो ही आपने डिवाइस को नेटवर्क के साथ किसी नेटवर्क से जुड़ा दिया तो उस वक्त आपको एक सिस्टम को एक नया कोड मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिससे हम बता सकते हैं कि हम किस नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट, अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो यू नीड अनदर कोड सिस्टम दैट्स कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के बगैर आप शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, नेटवर्क शेयरिंग, जितने भी सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेट करना, डेटा ट्रांसफ़र करना, फाइल डाउनलोड करना, अपलोड करना, तो आपके पास और एक एड्रेस होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस इज विल नीड सम काइंड ऑफ एड्रेस दैट्स कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वो क्या होता है? सो वेदर दिस बी ए हाउस एड्रेस बता सकते हैं इसको, आप इसको टेलीफोन नंबर बता सकते हैं, अपना ईमेल की जगह इसको बता सकते हैं, या जो भी आप पार्सल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं उसका डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाता है। ठीक है। सो आईपी, दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस एंड नियरली एवरी कंप्यूटर विद अ नेटवर्क कार्ड विल हैव वन। सो एट अ टाइम, एक जब हम नेटवर्क से जुड़ जाते हैं हमारे सिस्टम को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मिल जाता है। तो वो कब मिल जाता है? जब हमारा सिस्टम नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है। तो उससे पहले डिवाइस का कौन सा एड्रेस होता है? मैक एड्रेस, जो उसको लगाया जाता है जब उस डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इस आईपी एड्रेस के बगैर वो नेटवर्क में कम्युनिकेशन या नेटवर्क से जुड़ नहीं सकता है। ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम में मैक एड्रेस होना चाहिए, तब जाके आईपी एड्रेस मिल जाएगा आपको। अगर आपका मैक डिवाइस है ये नहीं होगा, आपका सिस्टम नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ सकता है। जो ही आपने नेटवर्क से जुड़ गए आपको एक यूनिक कोड मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस एक बाइनरी नंबर होता है that uniquely identify the computers and other devices on a network। अब आप नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। एक तो हो गया आपका जो डिवाइस है वो वर्ल्ड वाइड में यूनिक है, सो दैट्स कॉल्ड मैक एड्रेस। अब जब आपने किसी नेटवर्क को ज्वाइन किया, उस नेटवर्क में आप यूनिक होने चाहिए अलग, क्योंकि अगर सेम नंबर आपको दो डिवाइस का होगा तो कौन सा डिवाइस किसको डेटा ट्रांसफ़र होगा या इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? तो एक्चुअली इट्स ए टीसीपी आईपी नेटवर्क। ठीक है। ये कोड होता है जिसको आफ्टर कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन के बाद वो कोड मिल जाता है। सो आईपी एड्रेस कैन बी द प्राइवेट फॉर यूज ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क और पब्लिक। ये तो जो आईपी एड्रेस होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे मिलिट्री का एक अपना आईपी एड्रेसेस होते हैं तो वो कम्युनिकेट पर कोई और उसमें नहीं जा सकता। दूसरा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, दुनिया भर में जितनी भी डिवाइसेस है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो आईपी एड्रेस होता है उसको हम पब्लिक आईपी एड्रेस बताते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के आईपी एड्रेस होते हैं, एक तो प्राइवेट होता है, दूसरा पब्लिक होता है। सो आईपी एड्रेस की जब हम बात करेंगे तो दुनिया भर में जो कम्युनिकेशन होता है, नेटवर्क चलता है, तो वो किस कोडिंग पे चलता है? आईपी एड्रेस की कोडिंग पे चलता है। सो आईपी टाइप्स, दो किस्म के टाइप्स है। आईपी वर्जन 4 जो पहला था हमारे पास जब स्टार्ट हो गया, अब वो पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसका नया वर्जन आ गया आईपी वर्जन 6। इट मीन्स आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी मीन्स हियर ए वर्जन एंड दैट वाज अ 4 वर्जन जो चल रहा था, अब वो कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे डिवाइस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, अब नया वर्जन आ गया जो अभी चल रहा है, दैट्स आईपी वर्जन 6। ठीक है। तो आईपी वर्जन एक आईपी नेटवर्क एड्रेस है जिसके ज़रिए से इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो वर्जन 4 एड्रेस पर काम करता है। अब क्या है वर्जन 4 एड्रेस?
वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। तो इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर, इससे भी हमारा डिवाइस एक यूनिक बन जाता है, जिसके ज़रिए से हम देख सकते हैं कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है नेटवर्क डिवाइस कौन कौन कनेक्टेड नेटवर्क में इस्तेमाल करता है, तो पहला तरीका है मैक एड्रेस उसका, और दूसरा होता है आईपी एड्रेस। इसका फंक्शन क्या है, तो आगे चलते हैं। ये जो आईपी वर्जन 4 होता है, ये 32 बिट का नंबर होता है। ये जो कोड होता है हमारी नेटवर्क को दिया जाता है, जो इस्तेमाल करते हैं 32 बिट का होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये जो आईपी एड्रेस होता है इसमें दो चीज़ें होते हैं, नेटवर्क, आप किस नेटवर्क से जुड़ गए हैं। जैसे हम अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अलग अलग नेटवर्क, जैसे एयरटेल किसी ने ले लिया, जियो ले लिया, टाटा का ले लिया, जिसने कैसे उसका एक नेटवर्क अपना ग्रुप आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर आपके डिवाइस का एक एड्रेस दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप, एक एग्जांपल है नीचे 172.1। पहले आपको जो मैक एड्रेस होता है उनके बीच में कोलन होता है, लेकिन आईपी एड्रेस में इन दोनों के बीच में कोडिंग में जो सेट होता है वो खाली डॉट होता है। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है। जैसे मैक एड्रेसिंग होता है 128 बिट का, तो ये जो हमारा है ये 32 बिट का है। ठीक है, जो मैक एड्रेसिंग होता है किसी डिवाइस का वो कितना लंबा होता है, 128 बिट्स लॉन्ग। लेकिन जब हम आईपी वर्जन 4 की हम बात करेंगे, उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो खाली 32 बिट का होगा। तो यहाँ पर है पहला 8 बिट, दूसरा 8 बिट, तीसरा 8 बिट, चौथा 8 बिट। टोटल कितने हो गए, 8 + 8, 8 + 8, थोड़ा हो गया 32। तो ये 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट। सो आईपी एड्रेस जो है मेमोरी लेता है, वो कितने लेते हैं, 4 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है। तो इस वजह से टोटल जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो है 32 बिट्स लॉन्ग। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है वो कितना बड़ा होता है, पहली जो ये जो मैक एड्रेस है वो होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ मैक एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है। पहले है आईपी, ये जो मैक एड्रेस है वो 128 बिट का होता है। ये जो ये मैक आईपी एड्रेस वर्जन 4 होता है वो 32 बिट का होता है। उसमें जो सिम्बल्स इस्तेमाल होते हैं मैक एड्रेस में वो हेक्साडेसिमल में होते हैं, लेकिन जो आईपी वर्जन 4 है इसमें जो नंबर्स इस्तेमाल होते हैं वो खाली डेसिमल नंबर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके जब मैक एड्रेस की बात करें उसमें बीच में जो स्टॉपर है, बीच में वो क्या है, कोलन होता है। यहाँ पर बीच में जो है वहाँ पर डॉट का इस्तेमाल होता है। सो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंसेस। यहाँ वहाँ पर होता है ऑर्गेनाइजेशनल होता है उसका कोडिंग, उधर जैसे हमने 2 पार्ट्स उसके पढ़े, मैं फिर से थोड़ा सा उसमें बताना चाहूँगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए जब हम इसकी बात करते हैं। तो वहाँ पर OUI पार्ट एक होता है, दूसरा NIC पार्ट होता है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 2 और पार्ट्स होते हैं, एक होता है नेटवर्क एड्रेस, दूसरा होता है होस्ट एड्रेस। ये इसके 2 पार्ट्स है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस। तो इस तरह आपको ये प्रिपेयर करना है। इसके लिमिटेशन है आप उसको पढ़ सकते हैं। अब जो आईपी एड्रेस हैं इसको डिफ्रेंशिएट किया गया क्लासेस में। तो हम ये जो क्लासेस है हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।